बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। 224 सीटों के लिए रिजल्ट आज और रुझानों में कांग्रेस 107 पर आगे और रुझानों में बीजेपी 89 सीटों पर आगे, रुझानों में जेडीएस 26 सीटों पर आगे। ये बड़ी खबर आपको और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। कांग्रेस आगे चल रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और 224 सीटों के रिजल्ट आज आ रहे हैं। 107 सीट पर आगे रुझान में बीजेपी, 89 सीट पर आगे रुझान में जेडीएस और साथ ही साथ कांग्रेस 107 सीट पर आगे है। साथ ही साथ रुझान में बीजेपी 89 सीट पर आगे चल रही है और रुझानों में जेडीएस 26 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और बढ़त बनाते दिख रही है कांग्रेस पार्टी। 224 सीटों के लिए ये मतदान हुआ था, जिसका मतगणना जारी है। 224 सीटों के लिए रिजल्ट आने हैं आज और मतगणना जारी है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। 224 सीटों के लिए रिजल्ट आज। रुझानों में कांग्रेस 107 सीट पर आगे, रुझानों में बीजेपी 89 सीटों पर आगे और रुझानों में जेडीएस 26 सीट पर आगे चल रही है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। 224 सीटों के लिए रिजल्ट आएंगे आज और रुझानों में कांग्रेस पार्टी 107 सीट पर आगे और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 89 सीट पर आगे चल रही है। साथ ही साथ जेडीएस 26 सीट पर आगे चल रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां 224 सीटों पर मतदान हुए थे, जिसकी मतगणना जारी है। दिग्गजों की किस्मत का पिटारा खुल रहा है। कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 10 मई को विधानसभा का चुनाव हुआ था और आज मतगणना हो रहा है। मतगणना जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। साथ ही साथ यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर भी मतगणना जारी है। 2 चरण में यूपी के नगर निकाय चुनाव हुए थे और वही आज मतगणना जारी है। लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि यूपी में आ रहे हैं निकाय चुनाव के नतीजे। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका के परिणाम सामने आ रहे हैं। 544 नगर पंचायतों के वोटों की गिनती जारी है और यूपी के सभी जिलों में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद नजर आ रहे हैं। यूपी में 2 चरणों में नगर निकाय की ये वोटिंग हुई थी। स्ट्रांग रूम के जरिए काउंटिंग में रखी जा रही है नजर और सीसीटीवी कैमरे से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर के मतगणना को लेकर ये मतगणना जारी है। सीसीटीवी कैमरे से स्ट्रांग रूम की निगरानी रखी जा रही है। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में 2 चरणों में नगर निकाय का चुनाव हुआ था, जिसको लेकर मतगणना आज जारी है। 17 नगर पालिका 199, माफ कीजिएगा, 17 नगर निगम 199 नगर पालिका के परिणाम आने हैं आज और साथ ही साथ 544 नगर पंचायतों के भी आज परिणाम सामने आने हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। मतगणना जारी है। यूपी में नगर निकाय चुनाव के मतगणना को लेकर खास तैयारियां की गई है। पुलिस फोर्स नजर आ रहे हैं मौके पर। नगर निकाय चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। 17 नगर पालिका, माफ कीजिएगा, 17 नगर निगम 199 नगर पालिका के परिणाम आने हैं। साथ ही साथ 544 नगर पंचायतों के वोटों की गिनती भी जारी है और यूपी के सभी जिलों में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना जारी है।
ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव के मतगणना जारी हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट देने के लिए पूरी नजर बना रखे हैं हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। राघवेंद्र, प्रयागराज में इस वक्त कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है प्रयागराज को लेकर? जी बिल्कुल दिव्या, जिस प्रकार से नगर निगम का चुनाव जो है 4 मई को यहाँ पर प्रयागराज में हुआ था, काफी उत्साह में जनता ने वोटिंग किया था। हालांकि जो प्रयागराज की सीटें हैं, एक नगर निगम की है और 8 जो है नगर पंचायत की सीटें हैं। 4 सीटें गंगापार में, शंकरगढ़, तोराव, भारतगंज और सिरसा है, जबकि यमुनापार में 4 सीटें नगर पंचायत की हैं, महुआइमा, फूलपुर, खड़िया और नवाबगंज। तो 8 जो है नगर पंचायत के आज जो अध्यक्षों के चुनाव नतीजे आएंगे, सभासदों के नतीजे आएंगे और मुख्य जो नतीजा आएगा जो प्रयागराज महापौर का, क्योंकि 10 वर्षों से यहाँ पर बीजेपी के अभिलाषा गुप्ता जो है महापौर के पद पर आसीन थी। इस बार जो है बीजेपी ने उनका टिकट काटकर गणेश केसरवानी जो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे उनको टिकट दिया है और जो है अपना भाग आजमा रहे हैं। आज पूरी मतगणना मुंडेरा मंडी में जारी है, कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है और पहला रुझान संभवतः 10 बजे तक आने की उम्मीद है। तो अगर बात करें प्रयागराज की सीट का, तो यहाँ पर बहुत कम वोटिंग हुई है, लगभग 32% मतदान हुआ है। उसको भी लेकर कई आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि ये चुनाव का नतीजा किस ओर जाएगा, परिणाम किस ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ही काबिज रही है 10 वर्षों से। इस बार भी अनुमान था कि भाजपा के जो गणेश केसरवानी है वो इस बार विजित होंगे, किंतु जो चुनाव का मत प्रतिशत था, जो चुनाव में जो लोगों ने मतदान किया था लगभग 21 या 32% था। तो कई सवाल भी खड़े होते हैं। और दूसरी बात यह है दिव्या कि यहाँ पर हमेशा जो है सपा और बीजेपी की टक्कर रही है। इस बार भी अजय कुमार श्रीवास्तव जो सपा कैंडिडेट है और गणेश केसरवानी जो भाजपा कैंडिडेट, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि यहाँ पर प्रयागराज में दो मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ही प्रयागराज के हैं, नंद कुमार गुप्ता नंदी प्रयागराज के हैं। तो इन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी कि भाजपा की सीट किसी प्रकार से बचाई जाए, क्योंकि 10 वर्षों से भाजपा की सीट यहाँ रही है और इस बार भी जीतने का पूरा प्रयास किया गया। किंतु वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए ये तो परिणाम के नतीजे 10 बजे से पहला रुझान आएगा, इसको लेकर बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर भी। और मतगणना की बात की जाए तो नवीन मंडी स्थल जो मुंडेरा है, वहां पर डीएम और रमेश शर्मा जो यहाँ के कमिश्नर है, कल से ही पूरी नजर बनाए हुए हैं, पूरा सुरक्षा का इंतजाम है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में नगर पंचायत है वहां पर भी मतगणना जारी है, 8 बजे से मतगणना जारी है, वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अंदर भी स्ट्रांग रूम में भी और बाहर भी लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है, किसी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जिनके पास निर्गत किए गए हैं, जो आधिकारिक तौर पर जो एजेंट हैं और जो मीडिया के बंधु हैं या अन्य जो पर्यवेक्षक है, प्रेक्षक है, जो व्यक्ति अधिकृत है, उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो प्रयागराज की स्थिति बहुत ही रोचक होगी, ये तो देखना होगा बाद में। पहला रुझान 10 बजे तक आएगा दिव्या। तीसरी बात ये बता दूं दर्शकों को नेटवर्क के माध्यम से कि प्रयागराज तो महापौर का पद है। दूसरा, अगर यूपी की बात किया जाए तो भाजपा सरकार इसे सेमीफाइनल मांगती है, क्योंकि 2024 में एमपी का भी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव। उसको लेकर यहाँ पर प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ जनसभा भी कर चुके हैं गणेश केसरवानी के पक्ष में, भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में। तो लगातार बीजेपी के कई दिग्गज नेता, कई मंत्री, मुख्यमंत्री तक लगातार पूरे यूपी में भ्रमण करते हुए, जनसभाएं करते हुए, लोगों को विकास का जो है याद दिलाते हुए, विकास की नीतियों को बताते हुए, कानून व्यवस्था को बताते हुए, भू माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए, पूरी बातें जो है जनता के बीच रखते हैं। ठीक है राघवेंद्र, नजर बनाए रखिएगा। लेकिन हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बुलंदशहर से हमारे साथ दीपांशु जुड़ गए हैं। दीपांशु, बुलंदशहर में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ हलचल वहां पे देखी जा रही है, क्या कुछ पूरा अपडेट? इंतजाम किए गए, मेरे पीछे था, बिना किसी की तलाशी के अंदर भी नहीं जाने दिया जाए। अगर अव्यवस्था की बात करें तो अव्यवस्थाओं का पूरा बोलबाला रहा है। जहां मतगणना 8 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 8 बजे अव्यवस्थाओं के कारण मतगणना शुरू नहीं हो पाई। हालांकि सुरक्षा कर्मी पूरी तरह मुस्तैद हैं, बिना किसी को तलाशी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, झोला, बैग, ब्रीफकेस सब बैन किया हुआ है, सिर्फ पेन और डायरी ही अंदर जाने दी जा रही है। अगर बात करें तो साफ निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर जो विजयी प्रत्याशी है उसका जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। और अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह पुलिस यहाँ मुस्तैद है। लगातार चप्पे चप्पे पर डीएम, एसएसपी और तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जी दिव्या। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिएगा इसे पर। हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए वाराणसी से अमन शुक्ला जुड़ गए हैं। अमन, वाराणसी में भगवान भोले का आशीर्वाद किसको मिलता दिख रहा है?
दिव्या, आपको बता दो, वाकई इस समय मौजूद है हम वाराणसी के पहड़िया मंडी में, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी जाती है। जो सब्जी यहाँ पे पूरे पूर्वांचल में जो जाती हैं सब्जियां, यहाँ पे अनेक प्रकार की सब्जियां जो होती हैं। और यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे सांसदीय का चुनाव हो, चाहे सभासदी का चुनाव हो, यहाँ पे ही वोटिंग का काउंटिंग होता है। और मैं दिखाना चाहूंगा अपने पीछे कि सिक्योरिटी की बात करें तो तमाम तरीके के अधिकारी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रैफिक के हैं, जिला पुलिस के अधिकारी हैं, और तमाम तरीके की जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, बैरिकेटिंग के ठीक पार खाली यहाँ से जो जिनका पास अलाउ है वो जा सकता है। और हमारे पीछे दिखाना चाहेंगे कि देखिए आरपीएफ के जो जवान हैं, आरपीएफ के जो गेट पे, मुख्य गेट पे, जो मुख्य द्वार पे आरपीएफ के जवान भी खड़े हुए हैं, ताकि सिक्योरिटी में कुछ चूक ना हो जाए। जी ठीक है, आप तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े रहिए, नजर बनाए रखिए, पल पल का अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि यूपी में नगर निकाय चुनावों को लेकर मतगणना जारी है, साथ ही साथ कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। लगातार तमाम रुझान सामने आ रहे हैं और इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक के रुझान के मुताबिक कांग्रेस आगे चल रही है। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसको लेकर मतगणना आज जारी है। मतगणना चल रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना शुरू हो चुकी है। वही यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर भी मतगणना जारी है, कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना जारी है। 2 चरणों में यूपी में नगर निकाय चुनाव हुए थे और उसको लेकर मतगणना जारी है। और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, साथ ही साथ राजकुमार चौधरी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ईशा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी इस वक्त कर्नाटक में मतगणना जारी है, विधानसभा चुनाव को लेकर यह मतगणना जारी है, क्या कुछ पूरा अपडेट? देखिए, कर्नाटक में जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त वोटिंग जारी है। शुरुआती रुझान सामने आए, हालांकि जो कांग्रेस है बढ़त बनाए हुए हैं और जश्न भी कांग्रेस मुख्यालय पर देखने को मिला था। और इन सब के बीच देखिए जालंधर में भी लोकसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और जालंधर लोकसभा उपचुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू लीड बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि चिंता की खबर है कि चौथे नंबर पर इस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले नंबर पे, कांग्रेस दूसरे और तीसरे पे श्रोमणी अकाली दल और बसपा चल रही है, तो वहीं चौथे पर भारतीय जनता पार्टी। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, जो सभी सीटों में जो शुरुआती रुझान आए हैं, 116 सीटों में भारतीय जनता पार्टी भी आगे चल रही है, लेकिन जैसे जैसे जो दिन बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि क्या 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ पाती है भारतीय जनता पार्टी, दोबारा काबिज होती है या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के दम पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। जी ठीक है, कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। हालांकि जालंधर में भी उपचुनाव है, लोकसभा को लेकर ये उपचुनाव है और उसमें आम आदमी पार्टी बढ़त बनाते नजर आ रही है। नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। राजकुमार, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट? दिव्या, एक चीज देखिए कि इस चुनाव में 74% मतदान हुआ। 74% मतदान का मतलब ये है कि वहाँ की जनता जागरूक है और उस जनता ने अपना जनादेश देने का निर्णय लिया। जब 74% लोग वोट देने के लिए निकलते हैं तो उसके परिणाम क्या निकलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर जो आ रही है वो ये खबर ये है कि बेंगलुरु जहाँ उनका गढ़ था वहाँ भी वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। उनके कई मतलब इस समय वहाँ के कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि कांग्रेस में कुछ नए जो चेहरे उन्होंने दिए वो ज़रूर बढ़त बनाए, लेकिन 8 ऐसे मंत्री रहे हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिख रहे हैं।
लेकिन क्योंकि नेक टू नेक फाइट चल रही है और 84 सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी, और 100 का आंकड़ा पार करके कहीं ना कहीं बहुमत के बेहद करीब जाती हुई दिख रही है। जो बढ़त है उस बढ़त के हिसाब से कहें केवल चार सीटें जो है, अगर और 4 सीटों पर बढ़त हो जाती है कांग्रेस की, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि रुझान में भी कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस का परचम जो है वो लहरा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, खरोश है, और उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की, उसके अलावा एक और जो खबर निकल के आ रही है वो ये आई है कि निर्वाचन आयोग को जो चिट्ठी रणदीप सुरजेवाला ने लिखी, उस पर निर्वाचन आयोग ने एक बहुत कड़ी टिप्पणी की है और ये कहा है कि यहाँ जो ईवीएम की जो मशीन थी, उन मशीनों का गलत इस्तेमाल करने के जो आरोप आपने लगाए थे उसके सोर्स आपको बताने चाहिए। तो ये एक जो इस दौर में, क्योंकि एक तरफ काउंटिंग हो रही है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से एक टिप्पणी आ रही है, तो ये भी बड़ा देखना दिलचस्प है कि इस समय ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट है। जनता दल एस भी अपने 18 सीटों के आसपास हैं जिस पे वो बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अभी शांत हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तरफ से जरूर प्रतिक्रिया आने लगी हैं। सिद्धारमैया के बेटे ने ट्वीट करके एक टिप्पणी की है कि वो अपने पिता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो इस तरीके के जो शब्द आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हम इसको कह सकते हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति में जब तक ऊंट किसी करवट ना बैठ जाए तब तक कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके सर पे ताज सजना था और उनको वनवास हो गया। राजकुमार, लेकिन इस बीच एक ये भी समझना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और आगे भी बढ़ते दिख रहे हैं, बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से पीछे नजर आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था इस बात को और मैं फिर दोबारा उस बात को दोहराता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पे है। जिस तरीके से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में नॉमिनेशन फाइल करने वाले लोगों को पीछे हटना पड़ा, चाहे वो हम गहलोत की बात कर लें, चाहे और जो घटनाक्रम था। अगर ऐसी स्थिति में कर्नाटक में किसी तरीके से कांग्रेस लूज कर जाती है तो वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत एक हार के तौर पे लेना होगा, और वो भविष्य राजनीति में कई बार बड़े मायने होते हैं और ये राजनीति अलग तरीके की चीज़ है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं नैतिकता भी इसमें दिखानी होगी, और मल्लिकार्जुन खड़गे पुराने नेता हैं, उनका एक वर्चस्व है, उनका एक स्वाभिमान है, और ये जो जीत है, इस जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। राजकुमार जी, लौटेंगे आपके पास। जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता वसीम सैफी जुड़े हैं, हम उनसे जान लेते हैं। वसीम, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है और क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, चुनाव ऐसे ही है तो आज नतीजे होते हैं। यहाँ पर दादरी में है नगर पालिका, बिलासपुर में है और धनकौर में है। उसी और अगर बात की जाए जिस तरीके से धनकौर और बिलासपुर का है, वो 8 बजे से जो है मतगणना बिल्कुल शुरू होने की, जिसके दौरान जो है अभी यहाँ पर सूचना जो प्राप्त हुई है, यहाँ पे बीजेपी को जो मांग देकर जो मेडिकल खड़े हुए थे मनोज, उन्होंने जीत हासिल की है वहाँ पर। वसीम, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आपके पीछे काफी हलचल दिख रही है, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं दर्शकों को किस तरह की हलचल मतगणना केंद्र पर दिख रही है और सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था का अगर किया जाए तो काफी बहुत महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन जो है कि लगातार यहाँ पर लगा हुआ है, और पिछले जो मतगणना के जो भी एजेंट हैं, जो भी वो यहाँ पर गिनती को लेकर कुछ चीजों को लेकर यहाँ पर कर रहे हैं, है कोई भी कोताही न बरती जाए, तमाम चीजें ऐसी हैं उन पर खास रूप से ध्यान रखा जाता है। ये पूरी जो जिला प्रशासन ने भी अलग किया हुआ है और सभी को जो है अलग तरीके का देने का पूरा वो किया हुआ है। जी ठीक है वसीम, इसी के साथ हमारे साथ फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश बघेल से जान लेंगे कि वहां पे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है फिरोजाबाद से। सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो कड़े इंतजाम फिरोजाबाद प्रशासन द्वारा सुरक्षा के किए गए हैं। करीब 200 मीटर की दूरी पे जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाया है, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से बैरिकेडिंग है, सीआरपीएफ बल हो या अन्य कोई ड्रोन से निगरानी रखने की बात हो, लगातार सुचारू रूप से सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई और 11 बजे तक पहले नतीजे सामने आएंगे।
ठीक है मुकेश, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ ईशा भी जुड़ी हुई है लगातार चंडीगढ़ से। ईशा, इस वक्त वहां से क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के तहत जो जानकारी दी गई है उसमें 38 सीटों में तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। वहीं इसी के साथ जालंधर लोकसभा उपचुनाव की बात करें, जालंधर में भी इस वक्त काउंटिंग जारी है और शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सुशील कुमार रिंकू वो लीड बनाए हुए हैं, लेकिन साफ तौर से यहाँ पर टक्कर देती नजर आ रही है कांग्रेस की उम्मीदवार करमजीत कौर। ये सीट अगर हम बात करें, कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है और लगातार 4 बार सांसद यहां से कांग्रेस के ही चुने गए हैं। 2014 से अगर बात करें, 2014 लोकसभा चुनाव की और 2019 लोकसभा चुनाव की चौधरी संतोख सिंह यहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका देहांत हो गया था हृदय गिरती रुकने से जालंधर में। इसी जनवरी माह में उसके बाद ये लोकसभा उपचुनाव हो रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी करमजीत कौर पर दाव खेला है कांग्रेस ने, जो कि लगातार टक्कर देती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को। और ये बहुत ही अहम चुनाव माने जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जब आपकी सरकार बनी पंजाब में तो पहला लोकसभा जो उपचुनाव हुआ वो संगरूर में हुआ। संगरूर से सांसद थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, लेकिन वहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा आम आदमी पार्टी को। ऐसे में बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए कि ये सीट वो जीत पाते हैं या नहीं। बहरहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें बढ़त बनाए हुए हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू, जो कि कांग्रेस के पूर्व एमएलए रह चुके हैं और कांग्रेस से सीधा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए चुनाव से ठीक पहले और उन्हें टिकट दी गई। यहाँ पर चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर है। उनके उम्मीदवार इस वक्त चौथे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर है श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुखविंदर सुक्खी। तो ऐसे में लेकिन टक्कर जो देखने को मिल रही है यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, और कहीं ना कहीं जो चाहे कांग्रेस आला कमान की बात करें या आम आदमी पार्टी की या फिर भारतीय जनता पार्टी की, उनकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है क्योंकि अगले साल जो है लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में। जो भी नतीजे आएंगे उसके तहत आगे की पटकथा लिखी जाएगी। अगर देखा जाए तो जालंधर में भी लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आप तमाम रिपोर्टर्स नजर बनाए रखिएगा अपने अपने मतगणना केंद्र पर। हम आपसे पल पल का अपडेट्स लेते रहेंगे, दर्शकों तक पल पल का अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन शुक्रिया आप तमाम रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं।